जीवन में हर चीज़ हमको प्रतीक्षा के दौरान मिलती है और कभी कभी वो प्रतीक्षा ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें हमें थोड़ा सा इंतज़ार और प्रतीक्षा करने के बाद मिलती है ना, उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं उनसे, जो शायद हमको बाय बर्थ या बिना ही मेहनत करे हमारे मुंह में एक चम्मच की भांति हमें मिल जाए। चम्मच सोने का और चांदी का और स्टील का, किसी का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। इसलिए पता है करना क्या है, हमने और आपने तो अपने जीवन में जैसे ना तैसे करके आगे बढ़ना सीख लिया है। किसी ने बहुत स्ट्रगल से सीखा है, किसी ने थोड़ा नॉर्मल लाइफ में सीख लिया है, किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके सीखा है। सबके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। लेकिन पता है इसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। हमारा और आपका तो हो गया, ठीक है, कुछ आपकी मेहनत से और कुछ प्रभु की कृपा से हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट पता है क्या करना है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन, हमारे बच्चे जो वो है ना, उनको हमें ये चीज़ ज़रूर सिखानी है कि प्रतीक्षा करने का हमेशा इमोशनल साइड भी स्ट्रांग होना चाहिए और मेंटल साइड भी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रतीक्षा क्या होती है ये उससे पूछिए जिसने पूरी रात मेहनत करके अपनी नौकरी के लिए समय गुजारा हो। प्रतीक्षा क्या होती है ये उससे पूछिए जो बेचारा हॉस्पिटल के बेड पर है और वो ये सुनना चाहता है डॉक्टर के मुंह से कि एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, यू कैन गो टू योर होम। आप उससे पूछिए प्रतीक्षा क्या होती है। इसलिए नेगेटिव साइड को हम ना देखते हुए भी कभी कभी हमें पॉजिटिव साइड पर भी हमें कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, जो कि शायद कल के सुबह का वो सब कुछ होगा, आपसे जुड़ा भी, समाज से जुड़ा भी, रिश्तों से जुड़ा भी, दुनियादारी से जुड़ा भी, सब कुछ वही होगा। उनको ये चीज़ ज़रूर सिखाइए, मूल्य और कीमत में फ़र्क बताना बहुत आवश्यक है। एक वीडियो मैंने और बनाया है इस पर, आप वो भी ज़रूर जाकर सुनिए मेरे चैनल पे। कि बच्चों को जब हम किसी चीज़ की कीमत बताते हैं और साथ में उस चीज़ का मूल्य समझाते हैं, तब उनको और ज़्यादा आसान होता है इमोशनली साइड पर जाकर के चीज़ों की कीमत को जज करना। उस चीज़ की प्रतीक्षा करके भी उस चीज़ को पाने का एक सुरूर ख़त्म ना करना, और पा जाने के बाद भी उस चीज़ को डिवैल्यू ना करना, अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे हैं या थोड़े बड़े भी हो गए हैं तो शायद मेंटली अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुए हैं जितना कुछ आपने अपने जीवन में देख रखा है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमसे बेमतलब, बेवजह वो हमसे डिस्टेंस ना महसूस करने लगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपका ऐसा कुछ माइंडसेट, आपका कुछ ऐसा एटीट्यूड जो आपको उनसे या उनसे आपको थोड़ा सा खिंचाव में रख देता है, वो नहीं होना चाहिए। एनी हाउ हमारे साथ रहने चाहिए। एनी हाउ मोह में नहीं, मोह में बिल्कुल नहीं रखना अपना बच्चा अपने साथ। लेकिन आपका है, आप भी उसके हैं, आपने उसके लिए सब कुछ किया है, अब वो आपके लिए सब कुछ करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके अनुभव की आवश्यकता है उसको। इसलिए उसको कीमत जानना सिखानी है, प्रतीक्षा करना सिखाना है उसको। जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके कभी कभी हमें जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ों पर हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर हमें ट्रेनिंग नहीं होती है ना उस प्रतीक्षा को करने की, तो हम अपने दिन रात, अपनी हेल्थ, अपना माइंडसेट, अपना इमोशनल साइड, हम सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म करने लगते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं है उस चीज़ की। यदि आप अपने बच्चों को बचपन से वो चीज़ लेकर चलेंगे ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर लेकर चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यदि अगर उनकी ज़िंदगी में, जीवन में उन्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसकी कीमत को समझेंगे, उसके मूल्य को भी समझेंगे और आपके अनुभव को समझेंगे। ऐसा सब कुछ कीजिएगा जिससे आपकी अपने बच्चों से बॉन्डिंग अच्छी बने। नमः शिवाय।